हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का टेक प्रीति चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, उससे पहले आप सभी 3 बार टाइप करना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी की 3 दिन का संकल्प लेकर अगर पाठ करेंगे तो मनोकामनाएं जरूर से जरूर पूर्ण होंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने ऊपर आजमाया है, मैं बहुत परेशान थी। मैं पैसों के लिए दुखी थी। मेरे बेटा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने 3 दिन का संकल्प लेकर ये पाठ किया तो मैं ठीक हो गई। मेरी परेशानी दूर हो गई, पैसों की परेशानी दूर हो गई। आप सब भी ये आजमा के देखें, 3 दिन का संकल्प लेकर पाठ करके देखें। आप सभी भी को भी आराम मिलेगा। आप सभी की भी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको किस टाइम, कौन से दिन से, किस तरह से, कौन से कपड़े पहनकर किस तरह से हमें बैठना है, सारी विधि मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ज़रूर देखना। आप ज़रूर इस तरीके को अपनाना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं आपको बताती हूँ टाइम। आप 9 बजे, रात के 10 बजे और 11 बजे, इन 3 टाइम में से कोई भी टाइम चूज़ कर लेना आप। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो टाइम चूज़ करेंगे तीनों दिन हमें वही टाइम रखना है। चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 9 बजे। अगर मान लो आपने 9 बजे का टाइम चूज़ किया है पहले दिन, तो आपको तीनों दिन 9 बजे का ही टाइम रखना है। दोस्तों, अब दूसरी बात मैं बताती हूँ कि कौन से दिन से स्टार्ट करना है। दोस्तों, दिन आप मंगलवार चुनेंगे, क्योंकि हनुमान जी को का दिन जो होता है वो मंगलवार का होता है। हमारे वीर हनुमान का दिन मंगलवार का होता है, इसीलिए आप मंगलवार का दिन चूज़ करेंगे। जब भी आप संकल्प लेंगे तो मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, मंगलवार को संकल्प लेंगे। अब तीसरा मैं पॉइंट बताती हूँ दोस्तों, कि आपको कौन से कपड़े, कौन से कलर के कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। आपको कपड़े काले और भूरे रंग के बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। इसके अलावा आप कोई सा कलर पहन सकते हैं। अगर कलर ऑरेंज होगा, अगर कलर केसरिया रंग होगा तो बहुत ही बहुत अच्छा है। और नहीं है तो आप गुलाबी, हरे, पीले, नारंगी कोई से रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, आप बस काले और भूरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। अब चौथी चीज़ मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, कि आपको किस टाइम किस तरह से आपको शाम को स्नान जरूर करना है, रात को स्थान अपने पूजा स्थान में बैठने से पहले। और कपड़े बिल्कुल स्वच्छ पहनने हैं। जो कपड़े हैं अगर नीचे गिर गए हैं, पैर से लग गए हैं, हम टॉयलेट गए, तो वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। आपको कपड़े बिल्कुल धुले हुए और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद अब हम लगाएंगे चौकी। हम चौकी लगाएंगे, उस पर हम हनुमान जी की तस्वीर को विराजित करेंगे। अगर हो सके तो एक राम दरबार हो तो आप वो भी रख सकते हैं, तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप इसके बाद अपने लिए आसन बिछाएं। आसन का कलर लाल रंग का होना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आसन आप पहले दिन बिछाएंगे वही आसन आपको 3 दिन तक बिछाना है। जो आप स्थान पूजा का लगाएंगे वही स्थान आपको 3 दिन तक लगा कर रखना है। आपको उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जहाँ हम चौकी लगाएंगे दोस्तों, वहाँ हम एक लोटा जल का भर के लोटा रख देंगे। वहाँ तांबे के लोटे में जल भर के रख देंगे। उसके ऊपर हम पान के पत्ते लगा देंगे और एक कटोरी में सुपारी रख देंगे दोस्तों। इसके बाद अब हमें भोग के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ चीज़ों का बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर ये काम करेंगे तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको जो प्रसाद है वो बाजार से बिल्कुल भी नहीं मंगाना है। आपको घर में ही प्रसाद बनाना है। अगर आप बनाने में असमर्थ हैं तो आप फल मंगा लीजिए या मिश्री का, क्योंकि हनुमान जी को मिश्री का भोग भी बहुत प्रिय है, तो आप मिश्री भी रख सकते हैं। एक छोटे से गिलास में जल भर के रख लें और एक
प्लेट में या किसी पात्र में प्रसाद रख लें वहीं पर। अब हम धूप और दीप जलाएंगे। उसमें हमें जो दीपक जलाना है, तो आप ध्यान रखना वो दीपक हमें चमेली के तेल का ही जलाना है। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। चमेली का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप ये कुछ चीज़ें ज़रूर आजमाना दोस्तों। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आपके जितने भी संकट हैं, आपके वीर हनुमान जी, आपके बालाजी सारे हल लेंगे दोस्तों। आप ये 3 दिन के का जो टाइम है उसमें ये आप करके देखना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे। जो हाथ है हमें सीधे हाथ में लोटे से जल लेना है दोस्तों। इसके बाद हमें संकल्प करना है। संकल्प में हमें बोलना है मेरा नाम, अपना नाम बोलेंगे जैसा मैं बोल रही हूँ कि मेरा नाम प्रीति है, मैं इस जगह से आ रखी हूँ और मेरा गोत्र ये है और मेरे ये संकट हैं हनुमान जी, मेरे वीर भगवान जी, आप मेरे संकटों को हल लेना। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे दुखों को हरना। मुझसे जो भूल चूक हो, 3 दिन का मैंने संकल्प लिया है हनुमान जी, मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। मेरे संकल्प पूर्ण करने में कोई बाधा ना आए। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझसे जो भूल चूक हो जाए अपनी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। इस तरह से आप संकल्प लेंगे और पूजा पाठ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पाठ करेंगे, इसके बाद हम राम जी की या पहले आरती करेंगे और दूसरी आरती हम हनुमान जी की करेंगे। हनुमान जी की आरती जब होने के बाद हम आसन को समेट के और वहाँ से उठ जाएंगे और उनसे क्षमा जरूर मांगेंगे कि मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो आपका पाठ करने में, आपकी आरती करने में, आपके मंत्र करने में वीर हनुमान जी, तो मुझे आप क्षमा करना। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे अपनी शरण में जगह दे दो, मेरे सारे संकटों को हल लेना। आप मेरे दुख हरता हो, आप सुख करता हो, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से आप उठ जाएंगे और जो प्रसाद है वहाँ पर वो वहीं का वहीं छोड़ देंगे दोस्तों। उस प्रसाद को आप बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। उस प्रसाद को हमें दूसरे दिन को नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर तो वो प्रसाद उठाना है, फिर अपने घर वालों को सभी में वितरित कर देना है। इस तरह से हमें फिर दूसरे दिन की भी विधि, हमें नहा धोकर शाम को आसन अपना जो हमने उठा के रखा था उसी आसन को हम बिछा लेंगे और हमें पाठ करना स्टार्ट कर देना है। पाठ करने के बाद हमें फिर से राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती करनी है और हमें क्षमा मांगनी है। आरती करने के बाद जो कुछ भूल चूक हुई उस सब के लिए क्षमा कर देना। दोस्तों दूसरे दिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प हमें पहले दिन ही लेना है। पहले दिन ही हमने 3 दिन का संकल्प लिया है, तो हमें दूसरे और तीसरे दिन बिल्कुल भी संकल्प नहीं लेना है दोस्तों। हम जब आरती करके फिर दूसरे दिन को उठ जाएंगे और वो प्रसाद तीसरे दिन हम वितरित सब में नहा धोकर कर देंगे। इसी तरह से हमें तीसरे दिन भी पाठ करना है और हमें हनुमान चालीसा करनी है और इसके बाद हमें राम जी की आरती करनी है और हनुमान जी की आरती करनी है। और उस दिन हम भगवान जी से, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हे मेरे हनुमान जी, हे मेरे बालाजी, हे मेरे वीर भगवान, आप दुख करता हो, दुख हरता हो, सुख करता हो, आपसे के सामने मैंने जो कल्प लिया था उसको की कृपा करें। मैंने 3 दिनों में जो पूजा पाठ की है उसमें कोई भूल चूक हुई हो उस सब के लिए क्षमा कर देना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो है भोजपत्र। हमें एक भोजपत्र लेना है, उसमें हमें अपनी मनोकामना लिख देनी है। पहले दिन ही हमें भोजपत्र पे अपनी लाल पेन से मनोकामना लिखनी है। उस भोजपत्र पे हमें लिखना है थैंक यू हनुमान जी, सबसे ऊपर लिखना है थैंक यू, नीचे वीर हनुमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मुझे रास्ता दिखाया। क्योंकि अगर उन्होंने रास्ता दिखाया है तभी हमारे दिमाग में ये चीज़ आई, हो सकता है इसीलिए आपके पास तक ये वीडियो पहुंची हो 3 दिन का संकल्प लेकर पाठ करने की।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि मैं आपको नमन करती हूँ कि आपने मेरे सहारा बने। आप मेरा दुख हरने वाले हो, सुख देने वाले हो। आप मुझे रास्ता दिखाया। आप मेरे सभी कष्टों को हर लो तुम भगवान जी। मैं आपकी शरण में आई हूँ। इस तरह से आप अपनी सारी मनोकामना उस भोजपत्र में लिख दें। उस भोजपत्र को हमें फिर वहाँ पूजा के स्थान में रख देना है। वो भोजपत्र हमें 3 दिन तक वहाँ से नहीं हटाना है। उस भोजपत्र को हमें 5वें दिन वहाँ से हटाना है दोस्तों। इस तरह से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, ये आप जो पाठ है किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो हम ये पाठ करके उसका बुरा कर दें। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो सागर होता है उसमें अनेकों कचरे डालो, वो सब अपने अंदर समा लेता है। ऐसी जो बुरा करने वाला है उसकी बात को अनदेखा कर दो या उसको अपने अंदर समा लो। कोई बात नहीं, उसको करने दो। हमें किसी का बुरा नहीं करना है। हमें पाठ करने के लिए कभी ये मत सोचना हम इसका बुरा करने के लिए पाठ करें। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना और आपका हमेशा अच्छा होगा, मंगल होगा, मंगलकारी होगा। और एक आप चीज़ और ध्यान रखना, आप मंत्र का 3 मंत्रों का ज़रूर उच्चारण करें। ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हनुमते श्री राम दूताय नमः। इन 3 मंत्रों का दोस्तों आप उच्चारण जरूर करते रहें। आपका सदैव मंगल होगा। आपका 3 दिन में ज़रूर से ज़रूर आपको आराम मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके सारे दुख हट जाएंगे। आप ये चीज़ आजमा के देखना एक बार दोस्तों। राधे राधे, जय श्री